सिद्धि विनायक विघ्न विनाशी रिद्धि सिद्धिपति गजानना शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के चरण कमल पर सिर रख कमलापति का ध्यान करें। विष्णुपदी शिव प्रिया सुरसरी गंगा का गुणगान करें। गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान् महादेवाय नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भावानुसारेण सदा नराणाम्। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोली गंगा मैया की जय। गंगा की अवतरण कथा है गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। भवसागर से पार लगाए सबको। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। भवसागर से पार लगाए सबको। बोलो हर हर गंगे माँ बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। प्रिय भक्तों, पतित पावनी गंगा माँ जो युगों युगों से पर्वतराज हिमालय की बाहों में अठेलियां करती हुई ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती, कहीं फूल खिलाती, कहीं अन्न उगाती, जन जन में जीवन का संचार करती, गौमुख से निकलकर पूरे देश का भ्रमण करती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। गंगा मैया की महिमा कितनी निराली है भक्तों। ये पापों को धोकर मुक्ति दिलाती है। इसके जल से
कितने रोग नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु शैया पर पड़े मनुष्य के मुंह में यदि गंगा जल की 2 बूंद डाल दी जाएं, तो उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा मैया युगों युगों से निरंतर बहती चली आ रही हैं। ये न कभी थकती हैं, न कभी विश्राम करती हैं। हम सब की झोली सुखों से भरती रहती है। गंगा कहां से आई, कैसे आई और कहां जाती है, इस पतित पावनी गंगा के अवतरण की कथा मैं आपको सुनाता हूं। भक्तों, वो गंगा मैया जिसके दिए हुए सुख हम सभी भोग रहे हैं, उस पतित पावनी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय सूर्यवंशियों को जाता है। सतयुग में महाराजा सगर हुए, उन्हीं के कुल की 5वीं पीढ़ी में महाराज भगीरथ हुए। उन्हीं के तपोबल से गंगा देवलोक से मृत्युलोक में आई। सतयुग में सम्राट सगर थे, सूर्यवंश कुल में जन्मे। दया धर्म दाता दानी थे, पुत्रहीन दुख था मन में। रानी केशनी और सुमति संग वन जाकर हरि ध्यान किए। तब से प्रभु प्रसन्न हो गए, पुत्रों का वरदान दिए। हुई केशनी और सुमति से पुत्र प्राप्ति राजा को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, महाराजा सगर की केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। भगवान शंकर की कृपा से रानी केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था असमंजस। और रानी सुमति के द्वारा महाराज सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पिता बनते ही महाराजा सगर की खुशियों का ठिकाना न रहा। सभी नगर वासियों ने महाराजा सगर के साथ इस खुशी को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सभी पुत्र महाराज सगर के धीरे धीरे बड़े हुए। बचपन बीता युवा हो गए, योद्धा बनकर खड़े हुए। महावीर क्रोधी बलशाली, लाखों असुरों को मारा। नाम हुआ वीरों में उनका, खुश हो गया नगर सारा। अश्वमेध सो करवाने का हुआ विचार सगर जी को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। महाराजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने का संकल्प किया। श्याम वर्ण का एक घोड़ा यज्ञ पशु के नाम पर छोड़ दिया गया। देवराज इंद्र घबराए, यदि राजा सगर के सभी यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। ये यज्ञ पूरा ना हो पाए, इसकी एक योजना देवराज इंद्र ने बना डाली। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को पकड़कर चोरी से कपिल मुनि के आश्रम में उनकी कुटिया के पीछे बांध दिया। महाराज सगर को जब ये सूचना मिली कि यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। है शस्त्र उठाकर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहु और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धारा, तू शौर्य दिखा। यहाँ दुष्ट मित्र सा ताड़ रहा है, कीन हृदय में
सर्वस्व निस्वांग भरा, दुष्कर्म अधर्म का है पहरा, हर शत्रु हनन नर मुंड गिरा, ध्वज अपनी विजय का तू लहरा, जले अग्निशिखा सा दशहरा, उन्माद क्रोध का दशहरा, यही पर्व न्याय का दशहरा है, लक्ष्य विजय का दशहरा। सात द्वीप नवखंड ढूंढ के सारे योद्धा हारे जब, तीन दिशाएं धरती खोदी उत्तर दिशा पधारे तब। कपिल मुनि के आश्रम आए, घोड़ा बंधा मिला उनको, चोर उचक्का लंपट मूरख गाली दिए कपिल मुनि को। मुनिवर अपनी क्रोधाग्नि से सब सबको, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। महाराजा सगर को जब ये सूचना मिली कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए हैं, ये सुनकर महाराज सगर व सभी नगरवासी शोक में डूब गए। सगर पुत्र असमंजस पहले से ही वन में तप करने के लिए जा चुके थे। असमंजस का पुत्र अंशुमान, जो राजा सगर को बहुत प्रिय था, उसे इस घटना का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने अंशुमान को आशीर्वाद देते हुए सारी घटना कह सुनाई। सुनकर अंशुमान की आंखों में आंसू आ गए। आंखें बरस रही हैं आंसू, अंशुमान जी भर रोए। हाय पूर्वजों पाप तुम्हारा, हम किस विधि कैसे धोए। महापाप हो गया है तुमसे, अब कैसे सदगति होगी। क्षमा कीजिए हे मुनिवर, भूल हुई इनसे जो भी। सभी पितृ तर जाए, कोई राह बताए अब हमको। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, अंशुमान रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। हाथ जोड़कर वो कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं, हे मुनिवर, मैं मानता हूँ मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई है, जो आपका तिरस्कार किया, आपकी तपस्या भंग की। लेकिन आप तो दया के सागर हैं मुनिवर, उन्हें क्षमा करें। मेरे चाचाओं की इस शाप से कैसे मुक्ति हो, इसका कोई मुझे उपाय बताइए। कपिल मुनि अंशुमान की बातें सुनकर, उसकी विनम्रता देखकर मन ही मन बड़े प्रभावित हुए। बोले, तुम्हारे चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है। यदि देवलोक से गंगा को धरती पर ला सकते हो, तो उनका उद्धार हो सकता है। पितृ तुम्हारे तर जाएंगे, शाप मुक्त सब हो जाए। देवलोक से यदि धरती पर देवी गंगा आ जाए। विष्णु के नख से निकली है, ब्रह्म कमंडल में आई। ब्रह्मा की बेटी बन करके देवी गंगा कहलाई। महाशक्ति है मुक्ति दायिनी, धो देती सब पापों को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ।
भक्तों, राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के मोक्ष के लिए गंगा को धरती पर लाने हेतु जंगल में जाकर हजारों वर्ष तक तप किया, किंतु वो गंगा को धरती पर नहीं ला सके और तप करते करते उनकी मृत्यु हो गई। राजा सगर की मृत्यु की सूचना पाकर उनके पौत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। अंशुमान ने संकल्प किया कि अब मैं इस अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। मैं अपने चाचाओं को मोक्ष दिलाऊंगा। लेकिन अंशुमान भी गंगा को धरती पर नहीं ला सके और तप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंशुमान के बाद उनके बेटे दिलीप ने भी तप किया, परंतु वो भी गंगा को धरती पर लाने में असफल रहे और उनकी मृत्यु हो गई। भक्तों, इस प्रकार सूर्यवंशी राजा सगर की 3 पीढ़ियां तप करते करते समाप्त हो गई, लेकिन गंगा जी धरती पर नहीं आई। उधर कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए 60,000 पुत्रों की राख ज्यों की त्यों पड़ी रही। अब दिलीप के पुत्र भगीरथ ने सोचा कि हमारी इतनी पीढ़ियां समाप्त हो गईं, परंतु गंगा धरती पर क्यों नहीं आई? इसका क्या कारण हो सकता है? भक्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तो बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। महाराज भगीरथ को ये आभास हो गया कि गंगा जी भगवान विष्णु की कृपा के बिना देवलोक से नहीं आ सकती। भगीरथ ने मन में सोचा और श्री विष्णु की तपस्या करने निकल पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब दिलीप के पुत्र भगीरथ तप करने वन में आए। एक पांव पर खड़े भगीरथ कई हजार वर्ष ध्याए। अन्न और जल को त्याग दिए थे, जीते रहे वायु पीकर। यदि गंगा न आई जग में क्या होगा जीवन जीकर। 11,000 वर्षों तक वो जपा किए प्रभु विष्णु को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। प्रिय भक्तों, संकल्प अगर दृढ़ है तो आत्मबल भी प्रबल होगा। आत्मबल प्रबल होगा तो तप में भी बल होगा। साधक, साधना और साध्य जब तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भगीरथ घोर तपस्वी थे। उनके तप, बल और हठ ने एक दिन देवलोक हिला दिया। उनकी नाक से एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली जो देवलोक पहुंची। ज्वाला की आंच से सारा देवलोक झुलसने लगा। देवताओं में हड़कंप मच गया। ज्वाला जहां से निकल रही थी, सारे देवता उस ओर देखने लगे। दुबला पतला कृषिकांत खड़ा एक घोर तपस्वी हिमालय में। सिर के सब केश जटा जिसके जैसे मूरत हो देवालय में। तन अस्थि के पिंजर हैं जिसके तन से किरणें बहु फूट रही। उस घोर तपस्वी की नासिका से देखो अग्नि शिखा ये छूट रही।
तपस्वी की नाक से निकलती हुई उस ज्वाला को देखकर भक्तों, देवताओं ने सोचा यदि इसे रोका ना गया तो प्रलय हो सकती है। ऐसा विचार करके सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात को सुना और उन्हें धीरज बंधाया। प्रभु स्वयं तपस्वी पर प्रसन्न होकर एक प्रकाशमय तेज पुंज के साथ भगीरथ के सामने प्रकट हुए। भक्तों, उस समय हिमालय का दृश्य बड़ा ही अलौकिक हो उठा। जगमग जगमग हुआ हिमालय, दशों दिशाएं चमक उठी, जैसे कई करोड़ों दामनी एक साथ हो दमक उठी। तेज पुंज विष्णु का तपसी तनिक सहन न कर पाए, खुल के आंखें बंद हो गई, वीर भगीरथ भरमाए। नभवाणी तब हुई भगीरथ, देखो तुम परमेश्वर को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, प्रिय भक्तों, तपस्वी भगीरथ ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उस तेज पुंज को सहन न कर सकी और भगीरथ ने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, हे तपस्वी भगीरथ, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर इस समय साकार रूप में साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये सत्य है, आंखें खोलो भगीरथ, भगवान श्री विष्णु के दर्शन करो। भगीरथ ने आंखें खोली, खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के आंसुओं से आंखें नम हो गईं। गदगद हृदय से श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दीनानाथ दीन बंधु हो, दया सिंधु परमेश्वर हो, शरणागत के रक्षक हो, प्रभु जगपालक जगदीश्वर हो। एक निवेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, देवलोक से मृत्यु लोक में गंगा देवी आ जाए। मेरे सब पुरखे तर जाएं, प्रभु कमलापति की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु सूर्य वंश की 3 पीढ़ियां तप करते करते समाप्त हो गईं। मेरे 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि की शाप ज्वाला ने जलाकर भस्म कर दिया है। उनकी राख का ढेर आज भी वहीं पर पड़ा है। जब तक मां गंगा का पावन जल उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, वो ऋषि के शाप से मुक्त नहीं होंगे। प्रभु मुझ दीन दुखी पर दया कीजिए, देवलोक से पावन गंगा को धरती पर उतारिए। इसमें मेरा ही नहीं, सारे संसार का भला होगा। भगवान विष्णु ने कहा, ए मस्तु तपस्वी, तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। गंगा तुम्हारे साथ धरती पर अवश्य जाएगी, किंतु गंगा जगत पिता ब्रह्मा की कन्या भी है। तुम्हें ब्रह्मा जी की सहमति भी लेनी होगी। साथ ही तुम्हें महादेव जी को भी प्रसन्न करना होगा, क्योंकि गंगा के प्रचंड वेग को
धारण करने की शक्ति केवल महादेव जी में ही है। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की आराधना शुरू की। ब्रह्मा जी भगीरथ की भक्ति पर प्रसन्न होकर बोले, भक्त भगीरथ हम प्रसन्न हैं, मांगो सब कुछ पाओगे। मन में है जो इच्छा कह दो, खाली तुम न जाओगे। भगीरथ ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अति प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वार से खाली हाथ न जाऊं, तो कृपा करके गंगा जी को मृत्युलोक ले जाने की अनुमति दे दीजिए। भगीरथ द्वारा सारा कारण जानकर ब्रह्मा जी ने खुशी से अपनी सहमति दे दी और बोले, गंगा तुमको दिया वर्ष पर एक बात का ध्यान रहे, मैली मत करना गंगा, जग का होता कल्याण रहे। वर देकर प्रभु चले गए, बोलो ब्रह्मा जी की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। ब्रह्मा जी की सहमति मिल जाने के बाद भगीरथ ने विष्णु जी के कहे अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका तप करना प्रारंभ किया। अभयंकर प्रलयंकर शंकर बम बम भोले शिव शंभो, त्रिपुरारी जग पालन हारे, प्रभु करुणा सागर तुम हो। कैलाशपति गिरजापति उमानाथ ओंकारेश्वर, कालकूट विष पीने वाले विनती सुनिए योगेश्वर। मेरा बेड़ा पार करो खेवनहारे, प्रभु शिव तुम हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। प्रभु महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ शिव शंकर, धन्य हुआ। कहो भगीरथ, क्या इच्छा है तुम्हारी? आप तो अंतर्यामी हैं महेश्वर। आप तो जानते हैं मेरे भस्मीभूत पूर्वजों का उद्धार केवल सुलसरी गंगा के पावन जल से ही हो सकता है। किंतु ब्रह्मदेव के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर गंगा की तीव्र गति को आपके अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। रुद्र रूप है विध्वंसकारी, तेरी पूजा है जग में सारी। वीरभद्र के रचनाकारी, महिमा तेरी अपरंपारी। दक्ष संहारक जग प्रतिपालक, रुद्र रूप के स्वामी हो तुम निराकार। जो रूप है तेरा तू ही आदि है, तू ही अनादि। ऊंच नीच का भाव मिटा के तेरी शरण में हर कोई आए। नर नारी अब सारे गावे तेरे नाम की जय जयकारे। प्रभु कृपालु सदा दयालु, तेरे नाम से भव सागर पार। शिव शक्ति है प्रचंडकारी, तेरी महिमा है सब पर भारी। सत्य सनातन परा पुरातन, तेरे नाम का बहुमत भारी। नीलकंठ हलाहलधारी, तेरी कृपा से सृष्टि सारी। प्रभम प्रवासी भवम भयासी, महादेव है नित अविनाशी। ओम नमः शिवाय। महादेव, ये कार्य आप ही पूर्ण कर सकते हैं, आप ही पूर्ण कर सकते हैं। हम तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे भगीरथ। अपने वरदाता का आह्वान करो कि वे शीघ्र गंगा को पृथ्वी पर भेजें।
जो आज्ञा महेश्वर। ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त कर ली। अब मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए पतित पावनी माता गंगा को शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रवाहित कीजिए, प्रवाहित कीजिए। आओ मां गंगे, आओ मां गंगे, आओ मां गंगे, आओ मां गंगे। मां गंगे पृथ्वी पर अवतरित हो। स्वयं भगवान शिव शंकर आपके स्वागत में खड़े हैं। पधारो मां, पधारो मां। ओ गंगे, मां गंगे, मां गंगे, अब सत्यलोक से उतरो। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, भागीरथ की आन बचाने, मां पतितों को पावन करने, भागीरथ की आन बचाने, मां पतितों को पावन करने, सत्यलोक से धरती पर अब उतरो, उतरो। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे। खड़े शंभु हैं स्वागत में, मां उनका तुम सम्मान करो। खड़े शंभु हैं स्वागत में, मां उनका तुम सम्मान करो। इस वसुंधरा के कण कण को अपनी ममता का दान करो, अपनी ममता का दान करो। सत्यलोक से धरती पर अब उतरो, उतरो। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे। ब्रह्मदेव की मर्यादा का मां गंगे तुम सत्कार करो। ब्रह्मदेव की मर्यादा का मां गंगे सत्कार करो। सृष्टि रचयिता की रचना का तुम पावन श्रृंगार करो, तुम पावन श्रृंगार करो। सत्यलोक से धरती पर अब उतरो, उतरो। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे। अब उतरो,
गंगे, पृथ्वी पर पधारो। ये पृथ्वी आपकी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। मेरे पूर्वज आपके पावन जल के स्पर्श से पुनः जीवित हो उठेंगे। आओ मां गंगे, हे कल्याणी, धरतीवासियों के कल्याण के लिए शिव की जटा से नीचे उतरो। हे कल्याणी मां, हम पर कृपा करो, पधारो। आओ मां गंगे, आओ आओ मां, पधारो पधारो मां। मैं धन्य हुआ। आओ आओ मां। गंगे मां आइए, पधारिए गंगे मां, पधारिए। जय मां गंगे, हर हर गंगे, प्रणाम प्रभु जी। सूर्यवंश आपके ऋण से उऋण हो गया। गंगा जल का स्पर्श करके आप सबको सद्गति प्राप्त होगी। तुम्हारा कल्याण हो भगीरथ। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हमारा अपराध क्षमा हो मुनिवर। सागर पुत्रो, आप सबका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आप सब देवी गंगा को सत्यलोक से पृथ्वी लोक पर लाने का निमित्त कारण बने। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय तो भगीरथ को जाता है। प्रणाम ऋषिवर। धन्य हो भगीरथ। सागर पुत्रों के भस्म होने से मेरा आश्रम शमशान तुल्य हो गया था। गंगा की पावन धारा से मेरा आश्रम पुनः पवित्र हो गया। जय मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे